इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में एक विशेष मसल्स एब्डोमिनल मसल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पेट की मांसपेशियां, है ना। ये पेट की मांसपेशियां कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है, यहाँ देखिए। चेस्ट रीजन से, है ना, आपको लास्ट वाले भाग से, या इसको कहेंगे आपको कहाँ, जैसे स्टर्नम से शुरू होता है और पेल्विस एरिया तक आपको फैला रहता है मसल्स। ये मसल्स जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी और इंटेस्टाइन को कवर करता है ना। ये मसल्स आपको एब्डोमिनल मसल्स के नाम से जाना जाता है। अब इसके कुछ भाग होते हैं, इसको हम देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले आपको रेक्टस, है ना, रेक्टस डोमिनेंस, है ना, रेक्टस एब्डोमिनिस, है ना। रेक्टस एब्डोमिनिस जो है, ये एरिया जो है आपको कहाँ से, ये एरिया स्टर्नम से शुरू होकर आपको मसल्स तक, आपको पेल्विक रीजन के ऊपर तक आपको फैला रहता है ना। और ये जो है आपको इसमें एक विशेष प्रकार का, है ना, इसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है, आपको मूवमेंट होता है या संकुचन होता है। तो इसमें छोटी छोटी भागों में बढ़कर 6 पैक के नाम से हम जानते हैं। आपको जब हम झुकते हैं तो देखिएगा हमारे पेट के मसल्स कई भागों में डिवाइड हो जाते हैं, ऊपरी हिस्सा, है ना। इसको 6 पैक के नाम से भी जानते हैं। यानी आपको एब्डोमिनिस मसल्स जो है पेट का, आपको इसमें एक विशेष संकुचन होता है। संकुचन के समय में एक विशेष तरह का उभार बनता है जो 6 पैकेज के नाम से हम लोग जानते हैं। 1 2 3 3 3 2 2 4 2 6 पैकेज के नाम से आपको कोशिका बनती है। इसका दूसरा भाग देखिए, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, है ना, मसल्स। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स देखिए, ये आपको कहाँ पर होता है, ये आपको रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स के दोनों साइड में, इधर और इधर दोनों साइड में आपको होता है। और ये हमारे धड़ को मुड़ने में मदद करता है। हम मुड़ते हैं तो वहाँ पे मसल्स आपको मदद करता है। उसके बाद आते हैं इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, है ना। इंटरनल ऑब्लिक मसल जो है, यह पेशी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के जस्ट नीचे होता है। ये देखिए, इसके नीचे होता है। इन एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स के नीचे इंटरनल ऑब्लिक मसल्स होता है ना। यह धड़ को दाईं और बाईं तरफ मुड़ने में मदद करता है। हिप बोन के ठीक ऊपर देखिए, हिप बोन के ठीक ऊपर आपको ये होता है और हमको दाएं बाएं मुड़ने में मदद करता है। इसके बाद में आता है ट्रांसवर्स, है ना, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, है ना। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस क्या है, ये इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स के जस्ट आपको नीचे होता है। सबसे गहरी मांसपेशी होती है, सबसे अंदर में होता है। और यह हमारे धड़ सिर को स्थिर रखने में, आपको धड़ को स्थिर रखने में, हमारे धड़ को स्थिर रखने में मदद करता है ना। और पेट का आंतरिक दबाव को भी नियंत्रित करता है ना। अब देखते हैं अब इसके फंक्शन, है ना। आपको ये एब्डोमिनल मसल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये जो है सबसे पहले हमें बैठने, उठने, खड़ा होने में मदद करता है, झुकने में मदद करता है ना। जैसे हमारे ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन रहते हैं, जैसे कौन कौन से ऑर्गन इसमें आएंगे आपको, जैसे स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, है ना, गॉल ब्लैडर हो गया, स्प्लीन हो गया, इसको कवर करता है। यही आपको एब्डोमिनल मसल्स, है ना। उसके अलावा आपको यह खांसने, छींकने या उल्टी करने, पेशाब पैखाना करने के समय में भी ये मसल्स आपको मतलब आपको मदद करता है आपको। और महिलाओं में बच्चे जन्म के समय में भी ये मसल, एब्डोमिनल मसल्स, उनको काफ़ी आपको राहत देती है, मदद करती है इजी वे में बच्चा पैदा होने के समय में, है ना। ये हुआ आपका एब्डोमिनल मसल्स। अगर एब्डोमिनल मसल्स में
आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो देखिए इसके पहले मैं बताया था 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर पॉइंट जो है ना, ये इस पर भी आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके आप एब्डोमिनल पेन को, मसल्स को, पेन को ठीक कर सकते हैं। या जस्ट उसके पीछे आपको बैक बोन पर भी आप डोर्सल रीजन के नीचे, लंबर रीजन के और थोड़ा सा डोर्सल रीजन के पीछे, थोरेसिक एरिया और लंबर एरिया के बीच में आप मसल्स पर मतलब वर्टिब्रल कॉलम पर आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके मसल्स को, पेन को दूर कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे, आपको कुछ और मसल्स के बारे में इंतजार कीजिए।